देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पांचों मंडल अध्यक्ष गुरविंदर जी, मनीष जी, अमन जी, गोल्डी जी। एक बार जोरदार तालियों से सभी साथी स्वागत करेंगे। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद। और आज जो हमारे कांग्रेस के डिप्टी मेयर हैं राजेश मेहता जी, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के, वह माननीय विधायक असीम गोयल जी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी श्री नैब सैनी। राजेश मेहता जी मां शेरावाली की मूर्ति देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का भेंट करना चाहते हैं। एक बार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और माननीय पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल जी, वो भी एक मोमेंटो दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अंबाड़ा पहुंचने पर श्री राम जी की चित्र दे करके स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित कार्यकर्ता अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज अपने बीच में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नैब सैनी जी अंबाड़ा के अंदर श्रीमती शैलजा सचदेवा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए, वह अपना आशीर्वाद देने के लिए अपने बीच में यहाँ पहुंचे हैं। मैं एक बार सभी कार्यकर्ता बंधुओं की तरफ से, वह भारतीय जनता पार्टी की अंबाड़ा की पूरी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का अंबाड़ा की इस पावन धरा पर पहुंचने के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता। भारत माता की, भारत माता की। अभी सुबह देर रात से मैं कुरुक्षेत्र आया था। लास्ट कार्यक्रम इंद्री में था और एक बड़ी जनसभा इस्माइलाबाद में करके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। बड़ा कार्यक्रम था अनाज मंडी में, और मैं यहां पर भी देख रहा हूं, यहां तो मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं मंच पर बैठा था, सोच रहा था कि जब मैं जिलाध्यक्ष था, यहां काम करता था, दोनों के दो मेरे महामंत्री मेरे साथ ही बैठे जगमोहन लाल जी और पवित्र सिंह बाजवा जी हमारी टीम थी। हम यहाँ काम करते रहते थे, घूमते रहते थे, आप लोगों को मिलते रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक छोटे से कार्यकर्ता को देश प्रदेश का मुखिया बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज मुझे खुशी है कि अपने परिवार में आया हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। एक अपील लेकर के भी आया हूं। अभी बंतो कटारिया कुछ कह रही थी, मैं ये भी सोच रहा था भी घर के व्यक्ति हैं, जब घर का कोई मुखिया होता है, कई बार मुखिया तो आप लोग हैं हमारे घर के, कई बार गुस्सा भी आ जाता है बच्चे के ऊपर, और जब गुस्सा आता है
तो उसका एक अद्धा मार करके उसको कोने में बैठा देते हैं, और फिर जब देखते हैं भी ये तो यहीं बैठा है, फिर उसको उठा के छाती का भी लगा लेते हैं, उससे प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाला 2029 का चुनाव, बंतो कटारिया जी, यही वो अंबाला के लोग होंगे। आप देखना, सबसे ज्यादा बहुमत से कमल का फूल यहीं से खिलेगा, विधानसभा में भी खिलेगा। ये प्यार करते हैं, और ये तब से प्यार करते हैं जब बीजेपी के लिए वोट मांगना बड़ा मुश्किल होता था। ये उस समय के प्यार करते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तो बीच में रह करके काम किया है। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। मैं आज अपने परिवार में आया हूं, एक अपील लेकर के आया हूं कि आज चुनाव समापन हो जाएगा। लास्ट दिन है आज चुनाव का। आज 6 बजे चुनाव रुक जाएगा, और 6 बजे तक बहुत कार्यक्रम है। मौसम भी खराब है। पहले तो मैं सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर से जाना होगा, परंतु वो भी जवाब दे गया, बाई रोड जाना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अपना एक एक वोट आप यहां शैलजा सचदेवा जी को दीजिए। ये गारंटी आपके बेटे भाई की है। विकास में कोई कमी नहीं अंबाला में आने देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। अरे अब तो मौका मिल गया था हमने। अब तो चौधरी था मैं। कोई दिक्कत नहीं है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई कमी काम में नहीं छोड़ेंगे। आज के इस मेरे सामने जो चुनाव लड़या, ये वो ज्वाइन कर गया। मैं गया, मैं मैं तेरे को जब भी कह रहा था अभी तक भी आ जा। मैं कहा सरदार त्रिलोचन सिंह जी, और इतना गजब का आदमी, इतना गजब का आदमी देखा मैंने सरदार त्रिलोचन सिंह। एक एक मजा का कहा यहां भी कांग्रेसी बैठे न भी ज्वाइन कराओगा। कांग्रेस मुक्त कर दिया करनाल, एक एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। मुझे पूरा विश्वास है 2 तारीख को एक तरफा वोट हमारे राजेश मेहता जी कमल के फूल के ऊपर डलवाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। पहले तो लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर ये विधानसभा का आ गया। पार्टी वाला ने कहा दिल्ली का चुनाव आ गया, वहां जाना। अब दिल्ली का चुनाव खत्म नहीं होया था, मैंने सोचा कढ़ाई चढ़ रही है, मैं यहाँ बितार लो का। तो यहाँ भी पूर्सा तार देंगे, कल उतर जाएगा। और एक मैं बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, लगभग हर जगह मैं गया हूं। पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, एक ही माहौल, एक ही वातावरण। 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी भाइयों, एक भी खाता नहीं खोलेगा। मैंने कहा हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। जब मैं बोलना शुरू किया, उन्होंने एक बात और कही मंच के ऊपर से, कहा ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वायदा किया था
महिलाओं के साथ भी 2100 रुपया देंगे कहा, वायदा पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरी सरकार को 100 दिन हुए हैं और 100 दिन के अंदर मेरी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर 18 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा के लोगों को मिल रहा है। मैंने कहा 10 फैसले ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आनी बाकी है, वो जल्दी आ जाएगी। ये 28 वायदे 100 दिन के अंदर हमने पूरे किए हैं और ऐसे वायदे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को मिल रहा है, जो लंबे समय से पीड़ित थे। मैंने विधानसभा के चुनाव में एक बात बोली थी। मैंने कहा था कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 8 तारीख के बाद मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले, जब मैं सांसद था, कि सांसद जी आप फोन कर दें, मुझे किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस कराना पड़ता है, महीने में 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है, 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। हम फोन कर देते थे, 2-3 महीने निकल जाते थे, परंतु दोबारा फिर फोन करना पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में डाला, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री होगा, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा, हमने फ्री कर दिया है। गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है कि मुझे डायलिसिस कराना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमने जो कहा उसको पूरा किया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैंने जब चार्ज लिया था 50,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, हमने संकल्प पत्र में भी डाला। कांग्रेस के लोग ये बात करते थे कि हम नौकरी देंगे 2 लाख, परंतु सबसे बड़ा रोड़ा युवाओं के आगे बन करके खड़े हो गए। जब रिजल्ट निकल रहे थे तो ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और जाकर के कहा कि रिजल्ट ना निकालें। हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि आप जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं नहीं निकालेंगे, मैंने बोल दिया, मैं हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, काफी संख्या में आए, मुझे मिले, आकर के मुझे कहने लगे, यूथ थे, कहा जी ऐसी हवा चल रही है, अभी कांग्रेस की सरकार बन गई, आप रिजल्ट निकाल दो, कहा नहीं तो हमें नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा मैं रिजल्ट तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता। परंतु एक आपसे मैं वायदा करता हूं, मैं 8 तारीख के बाद, मैं सप्ताह बाद में लूंगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। ये मैंने संकल्प लेकर के कहा। हमने अपने संकल्प पत्र में भी डाला। भाइयों, मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है, हमने जो कहा उसको पूरा किया। आपके बेटे भाई ने सप्ताह बाद में लिया। पहले ये ऐतिहासिक इतनी बड़ी नौकरी है, 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। भाई हमने उस बात को पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि जो हमारा किसान है, पट्टेदार किसान है, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक नहीं था। इस समस्या को हमने समझा, हम अपनी कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में लेकर के आए, एक्ट बनाया और यह अधिकार हमने उस किसान को दिया जो लंबे समय से मालिकाना हक नहीं था, काश्त करता था। हमने 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसको मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यह भी बड़ा निर्णय हमने किया है।
कई हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर किसी ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा था, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि पर थे, कानून की तलवार लटकी रहती थी, कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए, व्यक्ति बड़ी मेहनत से खून पसीने की कमाई से मकान बनाता था और उसके मकान को ढा दिया जाता था। यह बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने थी। हमने इसका भी निवारण किया, कैबिनेट में लेकर के गए। कैबिनेट के बाद विधानसभा में एक्ट बना दिया कि जो 20 साल से ज्यादा पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी का मकान है, उसका भी 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाए। उस समस्या का भी समाधान हमने किया है। एक एक काम हमने चिन्हित करके भाइयों जिसका लोगों को लाभ मिले, जो समस्या थी उसका समाधान किया है, गति से किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। ये पहली बार हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर किया है। भाइयों हम लगातार काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं देता। वो बोलते हैं कोई काम नहीं कर रहे, और उन्होंने ये कहा कि इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। मैंने वहां मंच के ऊपर कहा कि हमने वायदा पूरा किया है। मेरी सरकार को अभी 100 दिन हुए हैं। मेरी सरकार का पहला ये बजट सत्र आ रहा है। महिलाओं को 2100 रुपया हमने देना है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बजट लगेगा। उस बजट को इस विधानसभा के सत्र में हम अलग से एलोकेट करेंगे, और जब ये बजट एलोकेट हो जाएगा, ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी की है, ये गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है कि बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये 7 तारीख के बाद हमारी सरकार करेगी। और ये कह रहे कहा वायदे से मुकर गए। भाइयों वायदा पूरा नहीं किया। जब मैंने इतनी बात वहां मंच के ऊपर कही रोहतक में, तो उड्डे को पता लग गई। उड्डे को पता लगी, जो उनका वो बंदा चुनाव लड़ रहा था ना, उड्डे ने उसके कान में फूंक मार दी और ये कह दिया उसको, कहा मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कराया है, आप इसकी दरखास्त दे दें। कहा ये वो बाज का गया जयकौन ने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। कहा जिन्हें वायलेंस कर दिया कोड ऑफ कंडक्ट का। मैंने क्या वायलेंस कराया? मैंने कोई वायलेंस नहीं किया। ये हमारी सरकार की गारंटी है। मैंने कहा कि हम बहनों को 2100 रुपया देंगे और हमारी सरकार देगी, ये हमारी गारंटी है। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया मखा, परंतु किस प्रकार से कह दे ना, कहा चढ़ू माते मछलियां पकड़ रहे हैं ये तो ये देख रहे भी इसके खिलाफ क्या मिला, और उसने पूरा ठाए दे। ये मिलता तो कुछ नहीं है। ये तो ट्वीट मास्टर हो रहे हैं, एसी रूम में बैठे ट्वीट कर दें बस।